एपिसोड की शुरुआत में गार्डन का सीन दिखाया जाता है। इस गार्डन में हमारे मेन कैरेक्टर और रोसविस को चलते हुए दिखाया जाता है। इन दोनों को इस प्रकार से चलते हुए देखकर ये जो नौकरानी है, ये दोनों के दोनों इन दोनों को ऐसे चलते हुए देखकर गलत समझ लेते हैं और एक दूसरे से बातें करते हुए कहते हैं कि देखो प्रिंस और क्वीन जो है आज डेटिंग कर रहे हैं। तभी दूसरी नौकरानी जो है वो हंसते हुए पहली नौकरानी से कहती कि हाँ हाँ हाँ, कितना लवली कपल है, कह के ये मुस्कुराने लगती है। तभी इन दोनों के ऊपर सीन आता है। रोसविस को दिखाया जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर को, जो दोनों एकदम शांत शांत चल रहे होते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन ही मन सोचने लगता है कि आज क्या गलत है, रोसविस एकदम शांत चल रही है, कहीं ये कोई प्लानिंग तो नहीं कर रही है, कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो है अपने मन ही मन ये सारी बातें जो है वो सोच रहा होता है। तभी झाड़ियों के पीछे और पेड़ के पीछे म्यून और नोह को छिपे हुए दिखाया जाता है और इन दोनों को इस तरीके से चलते हुए जाते हुए ये दोनों देख रहे होते हैं। तभी म्यून जो है अपनी बड़ी बहन से कहता है कि डैड कितना स्टूपिड है, उसे मदर के हाथों को, मतलब मॉम के हाथों को पकड़कर चलना चाहिए, कह के ये जो म्यून है अपनी बहन को बता रही होती है। तभी म्यून जो है अपनी चमकती हुई आंखों से अपनी बहन से कहती है कि अगर ये ऐसा नहीं कर रहे हैं तो मैं जा रहा हूँ इन दोनों की मदद करने के लिए, कह के वहाँ से तेज़ी से दौड़कर जाने लगती है। और ये जो नो है वो अपनी बहन को आवाज़ दे के रुको रुको तुम वहाँ नहीं जा सकते, कह के उसे आवाज़ दे के रोकने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन म्यून जो है इनके बातों पर कोई ध्यान ना देते हुए आगे अपने मदर और फादर की ओर चले जाते हैं। तभी ये मॉम और डैड कह के चिल्लाने लगती है और चिल्लाते हुए उन दोनों के पास आ जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर और ये दोनों जो है आवाज़ को देखकर पीछे की ओर पलटते हैं और आने के बाद इन दोनों के हाथ को पकड़कर इन दोनों के हाथ को एक में सटा देते हैं। और सटाने के बाद म्यून जो है, मैं अब यहाँ से जा रही हूँ, मैं अपनी बहन के साथ खेलने जा रही हूँ, कह के यहाँ से ये चली जाती है। और हमारा मेन कैरेक्टर इसे ऐसे करके जाते हुए देखकर अपने मन ही मन सोचने लगता है कि ये जो बच्ची है इसे मैंने इस प्रकार के नॉलेज नहीं दिया, ऐसी नॉलेज ये कहाँ से प्राप्त कर रहा है, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन ही मन सोच रहा होता है। तभी पेड़ के पीछे म्यून जो है वापस आ जाती है और नो जो है इसके गाल को खींच रही होती है और उसे डांट रही होती है। और नो ये जो म्यून है वो अपनी बहन से कह रही थी सिस्टर प्लीज़ छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है, कह के रो रही होती है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर और रोसविस को दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर और रोसविस दोनों के दोनों एक दूसरे के हाथों को पकड़े हुए होते हैं और एक दूसरे के हाथों को पकड़े हुए ये दोनों का ब्लश कर रहे होते हैं। तभी इन दोनों के हाथों को दिखाया जाता है। इन दोनों के हाथों को म्यून और नोह जो है पकड़े हुए देख रहे होते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर जो है रोसविस से कहता है कि हमेशा तुम्हें म्यून और नोह जो है वो मदर कह के पुकारते हैं, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। तभी ये जो रोसविस है वो कहती है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अगर देखा जाए तो हमेशा जो बच्चे हैं वो मुझे डैड कह के पुकारते हैं और तुम्हें हमेशा मॉम करके पुकारते हैं, लेकिन म्यून जो है वो हमेशा मुझे डैड करके पुकारते हैं और तुम्हें हमेशा मदर कह के पुकारती है। ये कह के हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो लंबा चौड़ा भाषण दे रहा होता है जो एकदम फालतू और बेकार होता है। मैं यहाँ पे इसको स्किप करता हूँ और सीधा अगले पॉइंट पर जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ जो पॉइंट इन लोग बोल रहे थे उनके बारे में, कि यहाँ पे अगर वो मुझे मदर और माम बोल रहा है इसमें क्या अंतर है, कह के कहता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो चमकती आंखों से कहता है कि अगर इस प्रकार के शब्द बोल रहे हैं तो दोनों का बहुत अंतर होता है और इससे बच्चे जो है वो तुमसे दूर जा रहे हैं, ये कह के कहने लगता है। तभी ये जो रोसविस है उसको दिखाया जाता है और जिनका चेहरा जो है टमाटर की तरह लाल हो जाता है और ये थोड़ा सा ब्लश करने लगती है। उसी समय तेज़ी से हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ को पकड़कर ये हमारे मेन कैरेक्टर को कहीं ले जाने लगती है, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम सडनली मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तभी सीन चेंज हो जाता है और दूसरे सीन पर एक जगह का सीन दिखाया जाता है। ये होता है होमसिक जगह होता है और ये जो रोसविस है हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि ये जगह को देखकर तुम्हें कुछ याद आया। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे पता नहीं, और आगे इस जगह के अंदर जाने लगता है और इस वेयर हाउस को दिखाया जाता है। इस वेयर हाउस के दरवाजे को हमारा मेन कैरेक्टर देख के कहता है कि ये क्या, इस प्रकार से बस शब्द कह पाता है
और आगे इस वेयर हाउस के दरवाजे को देखकर इसका नाम जो है हम ये जो रोज फिश ने रखा होता है और कहता है कि मुझे इसका नाम अभी पता नहीं है, लेकिन मैंने इसका नाम रखा था कह के ये हमारे मेन कैरेक्टर को बता रही होती है। और हमारा मेन कैरेक्टर उस दरवाजे के, अब कौन दरवाजे के कुंडी को खटखटा रहा है ये हमें पता नहीं चलता क्योंकि हाथ को दिखाया नहीं गया है, लेकिन इनमें से कोई एक जो है कुंडी को पकड़ता है और इस दरवाजे को, बड़े दरवाजे को खोल देता है और वेयर हाउस के अंदर ये दोनों प्रवेश कर जाते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है कुछ चीज़ों को रखे हुए देखकर उसकी ओर जाने लगता है और जाते हुए देखता है कि यहाँ पे जो सामान रखा हुआ है वो 100,000 गोल्ड कॉइन्स में बिकेंगे कह के ये इन सभी चीज़ों को देखकर ये सारी चीज़ें कह रहा होता है। तभी रोजफिश जो है हमारे मेन कैरेक्टर को बताता है और बताता है कि ये जो कंगन है, जब मैं छोटी थी तब मेरी जो ग्रैंड मदर है उन्होंने इस कंगन को मुझे दिया था कह के हमारे मेन कैरेक्टर को बताने लगती है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाने वाला हूँ कह के हमारे मेन कैरेक्टर को उस साइड ले जाने लगती है और यहाँ पे एक बक्सा होता है बड़ा सा, उस बक्सा को खोल देती है और खोलने पर हमारा मेन कैरेक्टर उसके अंदर जो भी सामान है उन्हें देखकर चौंक जाता है। अभी दिखाया नहीं गया है कि कौन सा सामान है, अब दिखाया जाएगा उस सामान को। ये जो होता है ये एक ब्लैक गोल्डन आर्मर होता है। इसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो कहने लगता है कि क्या वाकई में ये मेरे लिए है, क्या कि ये रोजफिश से पूछने लगता है। तभी रोजफिश जो है इविल स्माइल हंसते हुए कुछ नहीं कहता, हाँ ये तुम्हारे लिए है, मतलब सब तो उनके ऐसे ही होते हैं, हाँ ये तुम्हारे लिए है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो है उस जो गोल्डन ब्लैक आर्मर है उसके सिर के ऊपर टच करता है, जिससे उसके ऊपर जो इंचेनमेंट गोल्डन मार्क लगा होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर जो है ऐसा होते हुए देखकर ये पीछे की ओर आ जाता है और ये अपने मन ही मन कहने लगता है कि इस लड़की ने मुझे ट्रैप में फंसा दिया। तभी ये जो सिल्वर गोल्डन रोजफिश है वो कहता है कि फाइनली तुम मेरे ट्रैप में आ गए लियोन कह के इविल स्माइल हंसते हुए यहीं पे ये जो एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है।